मोटरसाइकिल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी भी 125 सीसी मोटरसाइकिल की प्राइस 100 सीसी मोटरसाइकिल से भी कम हो गई हो। और ऐसा 2025 में इसलिए हुआ क्योंकि जीएसटी की वजह से प्राइस कम हो गई और इसलिए बजाज पल्सर 125 नियॉन एडिशन स्प्लेंडर प्लस से भी कम कीमत में मिलने लगी। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मोटरसाइकिल को, बजाज पल्सर 125 नियॉन एडिशन को स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक या फिर स्प्लेंडर प्लस के स्टैंडर्ड मॉडल से कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको 2025 में खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 90,000 से 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हो तो कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि दोनों की प्राइस लगभग सेम है, 1000 या 2000 रुपए का अंतर है। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज ये हमारा ऑफिशियल पेज है बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल का, इसको प्लीज लाइक करके फॉलो जरूर करें। शुरुआत करते हैं दोनों को कंपेयर करने की। अब देखो, सुनते ही हर कोई ये जान जाएगा कि पल्सर में पावर ज्यादा मिलती है, वजन ज्यादा मिलेगा, पिकअप ज्यादा मिलेगा, गुड लुकिंग ज्यादा मिलेगी। ये सब कुछ सब कोई जानता है भाई, लेकिन भाई पूछना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि सारी चीजें पिकअप ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले प्राइस जान लो, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने जब जीएसटी वाली वीडियो बनाई थी बजाज पल्सर 125 नियॉन एडिशन की, तो मैंने आपको बताया था कि पल्सर 125 आपको 93,000 की मिलेगी। लेकिन इस समय आप ये मान लो, मैंने अभी अभी शोरूम वालों से पूछा कि भाई लगभग 94,000 की मिलेगी। वहीं अगर आप स्प्लेंडर प्लस का स्पेशल एडिशन लेते हैं तो लगभग 92,000, 93,000, कुछ जगह पर 94,000 की वो भी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सटेक लेंगे तो लगभग 98,000 की भी आपको मिल सकती है। मतलब एक्सटेक का मॉडल वो पल्सर जैसे 125 नियॉन एडिशन से भी महंगी है भाई। तो यहां पर अगर हम स्पेशल एडिशन को ही कंपेयर करें पल्सर 125 से, मतलब स्प्लेंडर स्पेशल एडिशन को, तो भाई दोनों की प्राइस में 1000-2000 या आप बराबर ही मानो कि दोनों बराबर ही मिल रही हैं। तो अब आप खुद सोचो कि एक 125 सीसी की गुड लुकिंग और ओरिजिनल गैंगस्टर भाई, बहुत फेमस मोटरसाइकिल है पल्सर 125 और बहुत फेमस मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर, क्योंकि ये हर महीने लगभग 3.5 लाख बिकती है। अब यहां पर मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो समझ लो कि एक मोटरसाइकिल को जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, मतलब पल्सर और स्प्लेंडर को समझ लो एक ही मूवी में जैसे नाना पाटेकर और राजकुमार को रखना है तो कैसे कंपेयर होगा, अब आप सोचो। अब देखो, मैंने आपको प्राइस बता दिया, प्राइस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर किस चीज का रहेगा? फीचर्स का अंतर रहेगा और इसके अलावा माइलेज का, पिकअप का, हर चीज का रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। अब जैसे जिसको ज्यादा नहीं चलना, जिसको सेल्स का काम नहीं करना, जिसको 100-200 किलोमीटर नहीं चलना, जिसको सिर्फ 10-20-50 किलोमीटर चलना है, उसके लिए माइलेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो इसलिए पहले फीचर्स जान लो। देखो, स्प्लेंडर चाहे आप स्पेशल एडिशन लो या फिर एक्सटेक लो, जब तक 2.0 नहीं लोगे तब तक एलईडी लाइट नहीं मिलेगी। तो आप ये मानकर चलो कि दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको हैलोजन बल्ब मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्प्लेंडर का स्पेशल एडिशन लोगे तो सिर्फ उसमें आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, लेकिन पल्सर में आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाएगा भाई 94,000 में, जिसमें आपको भाई ट्रिप मीटर, एएफपी, आईएफपी मतलब इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाएगा। पल्सर का वो मीटर जो लोगों के दिमाग में छप चुका है भाई, वो चीज आपको मिलने वाली है। इसके अलावा पल्सर का एक मस्कुलर लुक मिलेगा, किक भी मिलेगी आपको, और भाई चौड़े टायर भी मिलेंगे स्प्लेंडर से कहीं ज्यादा। तो यहां पर पल्सर 125 में कम शब्दों में आपको बताऊं तो पूरा 150 का मजा देती है। थोड़ा सा पिकअप को छोड़ दिया जाए तो पूरा 150 का मजा देती है। वहीं स्प्लेंडर वो मजा देती है जो कोई नहीं दे पाती है, क्योंकि स्प्लेंडर भी एक गुड लुकिंग है, 100 सीसी में एकदम गैंगस्टर है। उसके अलावा किसी को पसंद नहीं किया जाता, लोग सबसे ज्यादा स्प्लेंडर को पसंद करते हैं। तो यहां पर यह बात नहीं है कि ये इससे अच्छी है, वो इससे अच्छी है। अगर जैसे किसी बहरे और अंधे को भी बताओगे कि पल्सर और स्प्लेंडर को कंपेयर करो तो वो बताएगा पिकअप पल्सर में ज्यादा है। तो ये कोई कंपेयर करने की बात थोड़ी ना है। बात यहां समझदारी की है मेरे भाई, कि जब आप 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हो तो कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए और किस कंडीशन में आपके लिए ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अब मैं अपने जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इन दोनों के स्पेक्स को कंपेयर कर दूं, जिससे आपको पता तो चले कि मिल क्या रहा है दोनों मोटरसाइकिल में। स्प्लेंडर में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, 7.91 एचपी की पावर, 8000 आरपीएम पर,
8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 6000 आरपीएम पर 4 गियर मिलेंगे, 785 mm स्ट्रीट हाइट मिलेगी, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और भाई 112 किलोग्राम इसका वजन, 9.8 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। और आगे आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक, पीछे भी आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक, और जब मैं एक्सटेक 2.0 की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, मतलब आप चाहें तो डिस्क ब्रेक के साथ खरीद सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पल्सर 125 की बात करें तो इसमें 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 11.8 एचपी की पावर मिलती है 8500 आरपीएम पर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6500 आरपीएम पर, 5 गियर मिलते हैं भाई, उसमें 4 इसमें 5 गियर मिलते हैं। सीट हाइट 790 mm है, उसमें 785 थी, 5 mm का मात्र अंतर है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, वजन है 140 किलोग्राम, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11.5 लीटर की, और हाँ 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, 130 mm की पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। तो आपने दोनों के स्पेक्स तो जान ही लिए, आपने जान लिया कि वजन भी ज्यादा है पल्सर का, आपको पिकअप भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन माइलेज कहां से लेकर आओगे? तो देखो भाई, स्प्लेंडर प्लस आपको माइलेज देगी लगभग 65-70 का, ऐसे ही मिली जुली माइलेज वो आपको देगी, क्योंकि वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। वहीं अगर पल्सर की बात करें तो ये आपको 50 के आसपास माइलेज देगी। फिलहाल इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आज आ गई है, कुछ लोग कहेंगे कि 55, 60, 65, 500, 200 ऐसे बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 50 से 60 के बीच में मिली जुली माइलेज मिलेगी। अब क्योंकि ये 150 जैसी दिखती है तो आप आराम से चलाओगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आप 50 के आसपास माइलेज मानकर चलो कि इतनी माइलेज आपको इसमें मिल जाएगी। अब माइलेज ही सब कुछ नहीं होता है, अब आगे बात करते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं रिजल्ट बता देता हूं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको किस कंडीशन में खरीदनी चाहिए। देखो भाई, अगर आपको जैसे 100 सीसी मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो थोड़ा सा सर्विस का खर्चा भी कम आएगा, लेकिन अब जब दोनों ही मोटरसाइकिल एक ही प्राइस में मिल रही हैं और आपको आपकी कंडीशन ये है कि देखो, पहली बात तो ये जान लो कि स्प्लेंडर प्लस 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, उसका डिजाइन ऐसा है कि अगर आप उस पर अपनी फैमिली को जैसे 2 बच्चों के साथ भी जाते हैं तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन पल्सर 125 में आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। पल्सर में उसी प्राइस रेंज में ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर, ज्यादा गुड लुकिंग, सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पल्सर ही अच्छी हो। क्यों? क्योंकि जैसे माइलेज आपकी जरूरत है तो माइलेज आपको स्प्लेंडर प्लस में ज्यादा मिलेगी, ज्यादा लोग बैठाने होंगे तो आपको स्प्लेंडर में। इसके अलावा जैसे अगर आप कल को बेचने लगे, रीसेल वैल्यू की बात आई, तो स्प्लेंडर सबसे पहले बिक जाएगी, क्योंकि वो कम कीमत में बिके, कम मतलब बराबर कीमत में बिकेगी, लेकिन उसको हाथों हाथ लोग खरीद लेंगे कि चलो यार 100 सीसी की है, माइलेज दे देगी, कोई किसी के लिए खरीद दे रहा है, तो मतलब वो जल्दी बिक जाएगी। अगर स्पेयर पार्ट की बात करें तो दोनों के मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों पहले से ही आ रहे हैं, मैकेनिक दोनों के ही मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब खरीदनी कौन सी चाहिए? देखो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो अब बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनना। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे चलना है तो आप 100 सीसी मोटरसाइकिल से चलेंगे, तो जैसे मैं अपने अयोध्या से लखनऊ जाता हूं, अगर मैं प्लैटिना और एफजेड से जाता हूं तो मजा नहीं आता, लेकिन जब मैं R15 से जाता हूं तो 100, 120, 110 ऐसे चलाता हूं तो मेरा सफर भी जल्दी कट जाता है और मैं आराम से पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर मैं 50-60 में चलूंगा तो सफर और डबल उसमें टाइम लगेगा। तो अगर आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं तो आपको वहां पर पिकअप की जरूरत होगी। स्प्लेंडर 70, 80, 90 जाती है, लेकिन उसकी टॉप स्पीड है भाई, तो उसमें आप भगाकर चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फट जाएगी। लेकिन जैसे पल्सर 125 आप इसको 80, 90, 100 आराम से चला सकते हैं। तो देखो, अगर आपको जैसे पर डे 100-150 किलोमीटर, सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूं, लंबा चलना पड़ता तो पल्सर ले लो, अगर माइलेज की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर माइलेज की टेंशन है तो स्प्लेंडर ले लो, या खराब कोई नहीं है, दोनों ही ओरिजिनल गैंगस्टर है भाई, दोनों ही जबरदस्त मोटरसाइकिल है। देखो, अगर आपको माइलेज चाहिए तो स्प्लेंडर ले लो, अगर आपको ज्यादा लोगों को बैठाना है तो आप स्प्लेंडर ले लो, अगर आपको पिकअप चाहिए और थोड़ा सा जैसे उसी प्राइस रेंज में 150 का मजा चाहिए तो ये गोल्डन चांस है, आप पल्सर ले लो। आपको ज्यादा नहीं चलना, आपको माइलेज से कोई मतलब नहीं, आप पल्सर ले लो, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको बता दिया। अब आप बताओ कि दोनों में कौन सी मोटरसाइकिल आपको गुड लुकिंग लगती है, कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज्यादा अच्छी लगती है, और हाँ, कौन सी आप खरीदना चाहोगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और हाँ भाई, वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और एक चीज तो मैंने बताई नहीं, हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं भाई, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर अपना M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सब मिल रहे हैं, जाकर खरीदो मेरे भाई, आपको मजा आ जाएगा। आप अगर आपको जरूरत है, आपको कुछ खरीदना चाहिए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देर किस बात की, जाकर खरीदो। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।